मेरे अजीज दोस्तों, इससे पहले हमने तरीके बैग के अदवाल का आगाज का एक प्रोग्राम पेश किया था। अब उसका दूसरा हिस्सा आपकी नज़र करते हैं। दूसरा हिस्सा अंजाम और रियासती अवामी रद्द अमल वाज़े करेगा कि तरीके बैग का आने वाला वक़्त ताबनाक होगा या ज़वाल की पस्तियों में होगा। अब इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रियासती इदारों का TLP से फासला, मजहबी सियासत का कम होता असर, अवामी बेदारी और न्याय बयानिए की तलाश, अंदरूनी टूट फूट, लबाए के अंदर अख्तलाफात, क़ियादत की कमज़ोरी, नाक़स हिकमत अमली, मियाना रबी का अख्तियार ना करना। आखिर में वो सवाल, क्या ये ज़वाल सिर्फ़ एक जमात का है या मजहबी सियासत के एक पूरे अहद का। जब शोर थम जाता है तो सच बोलने लगता है। इस बात का भी जायज़ा लेंगे क्या रियासत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है, यानी सिर्फ रोकना है, टकराव नहीं। और अवामी रवैये में तब्दीली, मजहबी नारों से बेदारी, महंगाई और पाकिस्तान की बेकार की सियासत, ये एक तल हकीकत है मगर मजबूर कर देने वाली सोच। तरीके बैग अभी ख़त्म नहीं हुई मगर वो खामोशी में छुप गई, और ये खामोशी अगले तूफ़ान से पहले की फ़ज़ा है। जिसकी वजाहत हम इस प्रोग्राम में करेंगे। तरीके बैग की यकदम होने वाली खामोशी में क्या राज छुपे हुए हैं, क्या नहीं, आज हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। इस दूसरे हिस्से में तरीके बैग का अंजाम क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। तरीके बैग का सवाल, अब खामोशी नहीं, सच बोलेगा। पाकिस्तान में सियासत एक घटिया खेल है, लेकिन जब इस घटिया खेल में मज़हब का नाम आ जाए तो फिर समझ लो तबाही किनारे पर खड़ी है। तरीके बैग का सवाल कोई हादसा नहीं, ये सज़ाब का पहला कतरा है जो बरसने वाला है, और ये तरीके बैग पर भी बरस सकता है और हुकूमत पर तो सालों से बरस रहा है। तालिबान की शक्ल में, इंडिया की शक्ल में, BLA की शक्ल में, और लड़की पसंद ग्रोहों की शक्ल में, और मजहबी इंतहा पसंद जमातों की वजह से, चाहे वो सिपाही साहबा हो, चाहे वो सिपाही मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर जंगवी हो, चाहे तरीके बैग हो। 2017 में जब फैज़ाबाद चौक में धरने का आगाज हुआ तो एक नारा लगा जो बुलंद हुआ, लबैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रियासत झुक गई, पुलिस हाथ बांध कर खड़ी हो गई, और मजहब के नाम पर सियासत करने वाले खुद को सलाम के सिपाही समझने लगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा अल्लाह के दीन के साथ सियासत का खेल कभी देर पा नहीं होता, क्योंकि जब अल्लाह की गैरत जागती है तो जब तख्त, तस्बीह और ताज सब उखड़ जाते हैं। और तरीके बैग ने फैज़ाबाद धरने से लेकर जनाब नगर का सफ़र किया। ये 8 सालों का एक लंबा सफ़र था
मगर तरीके लबैक के लिए एक नहायत ही मुख्तसर, जालमाना और जुल्म का कारोबार था। अगर देखा जाए फैज़ाबाद धरने से जनाब नगर तक, गलियों में, बाज़ारों में, देहातों में अहमदियों पर हमले हुए, मस्जिदों की दीवारों पर कलमे मटाए गए, कब्रिस्तानों में मीचें दफन ना होने दी, बादगाहों के मनार ढाए गए, बादगाहों के महराब गिराए गए, जुमा पढ़ने की पादाश में 298 के मुकदमा दर्ज कराए गए। और तरीके लबैक ने क्या क्या नहीं जुल्म किए। और पुलिस वही कर रही थी जो हर कमज़ोर के साथ करती है। जब अंधी बहरी अदलिया भी तरीके लबैक के साथ हो, और लबैक के कारकुन किसी कानून में नहीं आते, अल्लाह के नाम पर जुल्म करने निकले थे, लेकिन अल्लाह का इंसाफ अंधा नहीं होता। जिन हाथों ने कलमा बटाया, आज वही हाथ अपनी सियासत की लाश सरेआम ठाए फिर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जब किसी कौम पर या किसी कमज़ोर पर जुल्म किया जाए, फिर अल्लाह ताला रवायत के मुताबिक किसी और जालिम को मुसल्लत करता है। जुल्म करने वालों पर उससे ज़्यादा सख्त जुल्म वापस किए जाते हैं। मुकाफ़ात अमल की गूंज में आज पाकिस्तान पूरा देख रहा है। कमज़ोरों की दुआएं कम लाईं, मस्कीनों की दुआएं अल्लाह ताला की राह में कबूल हुई। आज वो लबैक वाले जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। रियासत ने वही लाठियाँ वापस उन पर बरसा रही हैं जिनकी ज़बानें आग उगलती थीं। आज वही ज़बानें खामोश हैं, क्योंकि अब रियासत कहती है, ना धरना, ना नारा, ना गली का शोर, अमन और सुकून के साथ जियो। और ये देखना होगा हुकूमत अपने इक़दाम पर साबित कदम रहती है या नहीं, या फिर वो भी इमरान खान की हुकूमत की तरह इन तरीके लबैक, इन मजहबी ग्रोहों के सामने घुटने टेकती है। ये तो एक वक्त फैसला करेगा। ये है मकाफ़ात अमल, ये है कुदरत का असूल। जुल्म जब ज़बान से निकले, वापसी का रास्ता भी वही ज़बान तय करती है। अगर आज इस सूरत हाल में देखा जाए, अब मज़हब के नाम पर सियासत करने वाले एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। मौलवी साहब अब नारे नहीं लगाते और चैनल पर आकर अपनी पॉलिसी बयान देते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है, रियासत जब छतरी बना लेती है तो नारा भी गोली बन जाता है। आज मज़हब के सदागर खामोश हैं, लेकिन खामोशी से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ उनकी अंदरूनी फूट है। क़यादत बिखर रही है, क़यादत छुप रही है, क़यादत कानून से ओझल हो रही है। कारकुन बेचैन हैं, और वो वाम जो कबील बैग के नारों पर सड़कों पर आती, आज वो ही वाम महंगाई, दहशतगर्दी और तालिबान के ख़िलाफ़ नारे लगा रही है। अगर ये देखा जाए पाकिस्तान की फ़िज़ा पर जो सवाल चल रहा है, क्या ये ज़वाल सिर्फ लबैक का है या मज़हब के नाम पर सियासत के पूरे बाप का, पूरे अहद का? क्या रियासत तंग आ चुकी है? क्या वाम बेजार हो चुके हैं? दुनिया हम पर हंस रही है, और जहाँ कलमा पढ़ने वाले तो खुद गैर महफूज हैं, वहाँ इस्लाम की बात कौन करेगा? क्या वाम जाग रही है तो नारे नहीं तहत उठ जाते हैं? ये तरीके लबैक का अंजाम नहीं, ये सियासत की मौत है। चलते चलते तरीके लबैक का ज़वाल एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है। ये वीडियो आपको बताएगी, जब मज़हब की सियासत में हर चीज़ बेची जाती है तो सिर्फ जमातें नहीं, कौमें भी टूट जाती हैं। देखिए NAQ TV4 का एक कड़कदार तजिया, सच जैसा वो है वो आपके सामने है।
ऐसा सच कोई बोल ना सकेगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।